आंसर। वैक्सीन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, व्हाट इज द मेन टाइप्स ऑफ द वैक्सीन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया गया फ्रेंड, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप बता सकते हैं अपना आंसर क्या होगा फ्रेंड। ऑप्शन है इसका ए। मेन रूप से जो फ्रेंड्स वैक्सीन होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाना चाहेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर डिटेल्स में समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती है फ्रेंड। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन एक्ट इन द डिफरेंट वेज। इनके फ्रेंड्स अलग अलग कार्य होते हैं फ्रेंड्स, जो मेन टाइप की होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें भी फ्रेंड्स कई पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पहले नंबर पे लिखा हुआ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, नंबर 1। नंबर 2 पे लिखा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नंबर 3 पे लिखा है सब यूनिट रिकम्बिनेटेड एंड कंजुगेट एंड दी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये फ्रेंड्स नंबर 3 में फ्रेंड्स यहाँ तक दिया गया है, ये नंबर 3 है। नंबर 4 पे दिया गया है टॉक्साइड वैक्सीन। ये फ्रेंड 4 प्रकार की मेन टाइप्स ऑफ दी वैक्सीन होती हैं, 4 प्रकार की फ्रेंड्स। ये यहाँ पर जो दिया गया है 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के फ्रेंड्स मेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती है। टीकाकरण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर हमारा 2। निम्न में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन गिवन एट बर्थ, जन्म के समय दिया जाता है। अगर आपको अपना आंसर आता है तो बता सकते हैं क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन होता है फ्रेंड्स, ये एट बर्थ दिया जाता है, जन्म के समय दिया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप डिटेल्स में फ्रेंड्स देख सकते हैं कौन कौन से फ्रेंड्स वैक्सीन होते हैं फ्रेंड्स जो दिए जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है फ्रेंड। अ सिंगल डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन टू द नियोनेट्स एट बर्थ। जो फ्रेंड नियोनेट्स बेबी होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। और एज सुन एज पॉसिबल देयर आफ्टर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टीबी एंड लेप्रोसी फ्रेंड डिसीजेज। ये फ्रेंड्स क्या होता है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और टीबी ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए दिया जाता है फ्रेंड। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके फ्रेंड्स बच्चे के जन्म के बाद दे देना चाहिए फ्रेंड्स। और कुछ आपको एडिशनल पॉइंट बताना चाहूँगा मैं फ्रेंड्स, और कौन कौन सी वैक्सीन होती है बीसीजी के अलावा जो फ्रेंड्स जन्म के समय दी जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। ओपीवी फ्रेंड्स 0 ये दी जाती है फ्रेंड्स, और हेपेटाइटिस बी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी ये भी जन्म के समय दी जाती है फ्रेंड। ओपीवी 0 ये भी, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 फ्रेंड्स, 0 डोज दी जाती है जन्म के समय, और बीसीजी और हेपेटाइटिस बी भी दी जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, यह टीका मुख्यतः शिशु को टीबी और दिमागी बुखार मेनिनजाइटिस, दिमागी बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड मेनिनजाइटिस से सुरक्षा के लिए दिया जाता है फ्रेंड। कौन सा, बीसीजी। फ्रेंड बीसीजी के कई रोल होते हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। टीबी के लिए भी दिया जाता है, लेप्रोसी डिसीज के लिए भी दिया जाता है, और मेनिनजाइटिस के लिए भी दिया जाता है फ्रेंड्स, और दिमागी बुखार की ये जो टीबी इसके लिए भी दिया जाता है फ्रेंड। ध्यान रखना है आपको, इसके कई रोल्स होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः दिया जाता है वो टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 3, आप पढ़ सकते हैं और आंसर बता सकते हैं अपना। जन्म के समय बीसीजी वैक्सीन कितनी डोज दी जाती है फ्रेंड, जो जन्म के समय दिया जाएगा एट बर्थ, वो जो डोज होगी कितनी होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स 0.05 ml। ये फ्रेंड जन्म के समय बेबी को जो बीसीजी का जो डोज दिया जाता है, डोज दवा खुराक दी जाती है, कितनी होती है फ्रेंड 0.05 ml। सभी कन्फ्यूजन आज हम फ्रेंड क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 0.05 ml एट बर्थ टाइम दिया जाता है फ्रेंड्स बेबी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ पर फ्रेंड्स और भी पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट 0.1 ml कब दिया जाता है। बीसीजी का जो फ्रेंड 0.1 ml दिया जाता है, ये 4 से 6 सप्ताह के बीच में 4 से 6 सप्ताह के बाद दिया जाता है फ्रेंड्स, या यूँ कहें 1 महीने के बाद फ्रेंड्स 0.1 ml दिया जाता है। जब भी शर्त लगाई हो, कंडीशन लगाई हो एग्जाम्स में कि 1 महीने के बाद कितना डोज दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 0.1 ml बताना है आपको। कितना बताओगे, 0.1 ml बताओगे। अगर जन्म के बाद पूछेगा तब आप बताओगे 0.05 ml, ये जन्म के बाद है, और ये 1 महीने बाद या वीक में यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर 4 से 6 वीक के बाद दिया जाता है, कितना 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी बैसिलस कैल्मेटी ग्यूरिन। बीसीजी का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड बैसिलस कैल्मेटी ग्यूरिन फ्रेंड्स, याद करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। बीसीजी वैक्सीन की खोज किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स, किस वर्ष गई थी। ऑप्शन है इसका फ्रेंड ए 1921 में की गई थी, 1921 में की गई थी फ्रेंड्स। बीसीजी की जो फ्रेंड वैक्सीन की खोज की थी वो किसने की थी, वो जो फ्रेंड्स साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेंड्स कैल्मेटी नाम था, और उनका जो फ्रेंड्स और दूसरा नाम था, 2 लोगों ने की थी फ्रेंड्स बीसीजी वैक्सीन की खोज।
वो जो फ्रेंड दो लोग थे, एक थे बेसिलस और दूसरे थे कैलमिटी। एक थे फ्रेंड बेसिलस, दूसरे थे कैलमिटी। इन दोनों लोगों ने फ्रेंड बीसीजी वैक्सीन की खोज की थी और इन्हीं दोनों के नाम पर फ्रेंड इसका जो नाम रखा गया था इस वैक्सीन का, बीसीजी वैक्सीन नाम रख दिया गया था। बेसिलस थे, सर बेसिलस थे फ्रेंड्स, और थे कैलमिटी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही फ्रेंड्स इसकी खोज की थी, बीसीजी डोज की या बीसीजी दवा की फ्रेंड वैक्सीन की। इसलिए इन्हीं के नाम पर फ्रेंड्स बीसीजी वैक्सीन रख दिया गया था। और वो टाइम पीरियड क्या था फ्रेंड, 1921 था जब खोज की थी फ्रेंड। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं जो भी बीसीजी से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन क्या है इसका, बता सकते हैं आंसर अपना? ऑप्शन है फ्रेंड इसका बी, याचमा या टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का मतलब क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में से याचमा कहते हैं फ्रेंड्स। ध्यान रखें, जो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए या याचमा के लिए। ऑप्शन क्या है इसका? बी। और आप यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बीसीजी टीका लगाने का जो फ्रेंड समय होता है, शिशु के जन्म के कुछ दिनों, जन्म के तुरंत बाद दे दिया जाए, एज सुन एज पॉसिबल, जो भी जितना पॉसिबल हो। अगर नहीं दे पाते तो फ्रेंड्स कुछ दिनों के बाद या 6 माह तक बीसीजी का टीका अगर लगाया जाता है तो सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जन्म से 6 महीने के अंदर अगर टीका लगाया जाता है तो अच्छा, जितना जल्दी हो संभव हो सके फ्रेंड्स तो जन्म के बाद दे दीजिए फ्रेंड्स, जब वो बच्चा का बॉर्न हो फ्रेंड्स। लेकिन और ये कब तक दिया जाता है? लेकिन बच्चे के 5 साल होने तक भी ये आपको टीका ये आप लगवा सकते हैं। अगर बच्चा 5 साल तक का होने वाला है तो तब भी आप ये बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अच्छा कब माना जाता है फ्रेंड्स? जब उसका जन्म हो तब दे दें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स उन देशों में जन्म के बाद तुरंत दिया जाता है जहाँ पर फ्रेंड्स जो टीबी के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। टीबी के जो फ्रेंड पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। बाकी बहुत सी ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर होता है जन्म के तुरंत बाद ना देकर 6 महीने के अंदर देते हैं या 5 साल के अंदर दे दिया जाता है फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? वो टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड, जितने टेम्परेचर पर बीसीजी वैक्सीन को रखा जाता है? ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको सेल्सियस पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी लिख दिया जाता है कितने डिग्री, तो वहाँ पर लिख के आ जाएगा आपको डिग्री सेल्सियस, तो ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर सिंबल में देख सकते हैं 2 से 8 डिग्री के बीच में बीसीजी वैक्सीन को स्टोर किया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स, बीसीजी वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 8+ का यहाँ पर ध्यान रखना है, ये माइनस टेम्परेचर नहीं होगा इसलिए गलत है, प्लस का टेम्परेचर होगा। और ये जो बी में ऑप्शन लिखा है जिसमें सिंबल नहीं होता उसका मतलब प्लस माना जाता है। +2 से +8 तक इसके बिटवीन टेम्परेचर होना चाहिए फ्रेंड्स। और इसके टेम्परेचर जो नीचे आ जाता है फ्रेंड वो तब वैक्सीन बेकार हो जाती है फ्रेंड्स, वैक्सीन को जमने नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन को यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड, किस में डाइल्यूट किया जाता है फ्रेंड्स? जो फ्रेंड्स जो डाइल्यूशन होता है फ्रेंड किसमें डाइल्यूट किया जाता है, किसमें फ्रेंड्स घोला जाता है? ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स? बी, नॉर्मल सैलिन में फ्रेंड्स। किसमें? नॉर्मल सैलिन में। जो बीसीजी की वैक्सीन को फ्रेंड्स डाइल्यूट किया जाता है, घोला जाता है, वो किसमें घोला जाता है फ्रेंड्स? नॉर्मल सैलिन में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, इग्नोर ना करें कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है बीसीजी वैक्सीन का जो फ्रेंड्स प्रकार होता है फ्रेंड्स वो कैसा होता है फ्रेंड्स, बताना है आपको। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है, किस प्रकार का वैक्सीन है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका ए, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। आपको ध्यान कैसे रखना है फ्रेंड्स, बीसीजी का वैक्सीन जो लाइव है, लाइव वायरल वैक्सीन है, बैक्टीरियल है कि वायरल है? तो मैंने आपको बताया था जो टीबी डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स वो बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। कैसी, किसके माध्यम से होती है? बैक्टीरिया के माध्यम से होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उसमें बैक्टीरिया जरूर लिखा होगा। क्या होगा? बैक्टीरियल वैक्सीन है फ्रेंड्स। और कैसी है? लाइव है, ये बात भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। बैक्टीरिया टीबी जो फ्रेंड तपेदिक होता है, याचमा बीमारी होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। तो इसलिए ध्यान रखना है ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट हैं आपके लिए, पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए किस, यहाँ पर फ्रेंड्स सिरेंज लिख लेना। क्या? सिरेंज। किस सिरेंज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर सिरेंज लिख लेना। तो कौन सी सिरेंज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका ए, ट्यूबरकुलिन सिरेंज का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जब बीसीजी लगाया जाता है फ्रेंड्स तो कौन सी सिरेंज लगाई जाती है, कौन सी सिरेंज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपको सिरेंज लिख लेना है यहाँ पर। तो वो होती है फ्रेंड ट्यूबरकुलिन सिरेंज होती है। ऑप्शन इसका ए।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी, आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में देख सकते हैं। ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज होता है इज अवेलेबल इनटू 2 साइज, इसके फ्रेंड 2 साइजों पर 2 साइज होते हैं। उसमें जो फ्रेंड टोटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, एक की होती है फ्रेंड 0.5 ml, यहाँ पर होता है फ्रेंड 0.05 ml, और दूसरा होता है फ्रेंड यहाँ पर 1 ml फ्रेंड्स, हाफ होगा फ्रेंड्स, और एक क्या होता है 1 ml होता है फ्रेंड। ध्यान रखना है ये फ्रेंड ट्यूबरकुलिन जो सिरिंज होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है कितने ml की होती है, यहाँ पर लिखा है 0.5 ml एंड 1 ml फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चन पूछा गया इस पर बहुत ध्यान रखना है कि किस सिरिंज का, यहाँ पर सिरिंज लिख लेना है आपको, किस सिरिंज का यूज किया जाता है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है फ्रेंड्स, बाकी सभी गलत हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11, बीसीजी वैक्सीन किस रूट द्वारा लगाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए इंट्राडर्मल रूट के द्वारा फ्रेंड्स बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, होता क्या है, जो भी कन्फ्यूजन है आज फ्रेंड क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन रूट इंक्लूड, किस माध्यम से फ्रेंड्स कौन सी वैक्सीन दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर सभी मैंने मेंशन किए हैं, आपको समझा दूंगा अच्छे से। ओरल रूट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स मुंह के माध्यम से कोई ड्रॉप या किसी के माध्यम से, मुंह के माध्यम से फ्रेंड्स कोई भी मेडिसिन दी जाती है वो क्या होगा, ओरल होगा, ध्यान रखना है। और वैक्सीन लगा दिया जाए तो ओरल वैक्सीन हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट पे देखना है आपको सब क्यूटेनियस रूट, सब क्यूटेनियस रूट में क्या होता है, इंजेक्टेड इनटू द, यहाँ पर मतलब है वैक्सीन जो मेडिसिन होती है इंजेक्टेड की जाती है इनटू द एरिया जस्ट बीनीथ द स्किन इनटू द फैटी कनेक्टिव टिश्यू। जो फ्रेंड फैटी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी में, जो फ्रेंड्स फैटी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स स्किन के अंदर फ्रेंड फैटी टिश्यू, उस पर फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इंजेक्ट किया जाता है। इस इंजेक्शन को फ्रेंड्स क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स। सब क्यूटेनियस उस मार्गों को कहते हैं फ्रेंड्स जिसमें कोई भी इंजेक्शन फ्रेंड्स क्या होता है, स्किन के अंदर फैटी टिश्यू में लगाया जाता है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू में लगाया जाता है। उसको फ्रेंड क्या किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कौन सा रूट कहते हैं, उसको सब क्यूटेनियस रूट कहते हैं। ध्यान रखना है ये रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सब क्यूटेनियस रूट जो लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर, तो आपको बताना है इनटू द फैटी कनेक्टिव टिश्यू पे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है 4 नंबर पर इंट्रामस्कुलर रूट क्या होता है फ्रेंड्स, इंजेक्टेड इनटू मसल्स टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंड मसल्स की टिश्यू होती हैं उसके अंदर लगाया जाता है फ्रेंड। जो भी फ्रेंड वैक्सीन इंट्रामस्कुलर होती है तो उसमें फ्रेंड जो दवा लगाई जाएगी, मेडिसिन लगाई जाएगी, वो जो होती है इनटू द टिश्यू, वो टिश्यू के अंदर लगाई जाती है फ्रेंड, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर लिखा है 5, इंट्राडर्मल रूट क्या होता है। इंट्राडर्मल रूट क्या होता है, कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन इनटू द लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के लेयर के अंदर लगाई जाती है, स्किन के लेयर के अंदर लगा दी जाती है फ्रेंड। जब त्वचा के अंदर लगाई जाएगी फ्रेंड तो उसको इंट्राडर्मल कहते हैं फ्रेंड्स, और जब मसल्स के अंदर लगाई जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर कहते हैं फ्रेंड्स। और जब फ्रेंड्स स्किन के अंदर फैटी टिश्यू में लगाई जाए उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। जब मुंह के माध्यम से दी जाएगी तो उसे ओरल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड इंट्रानसल। इंट्रानसल का मतलब होता है फ्रेंड्स जब कोई भी मेडिसिन फ्रेंड नोज के माध्यम से दी जाती है, नाक के माध्यम से कोई भी दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेड इनटू द नोज के माध्यम से दी जाती है फ्रेंड्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये सभी आपको ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अगर कोई भी दवा फ्रेंड्स नोज के माध्यम से दी जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनसल कहेंगे या इंट्रामस्कुलर कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, MMR वैक्सीन किस प्रकार की रोकथाम के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, किस प्रकार की रोकथाम के लिए देते हैं। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन इसका डी, खसरा के लिए, कंठमाला के लिए, रुबेला के लिए। हमने हिंदी में लिखे हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में मम्स मिजलेस रुबेला, मम्स मिजलेस रुबेला फ्रेंड, ध्यान रखना है आपको, मम्स मिजलेस रुबेला। लेकिन हिंदी मीडियम से जो भी हैं उसे हिंदी में भी कन्फर्म करें, खसरा, कंठमाला या गलकंठ भी कहते हैं, रुबेला कहते हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स में हिंदी में समझ सकते हैं, नीचे हमने मेंशन किया फ्रेंड इंग्लिश में भी। द MMR वैक्सीन इज अ वैक्सीन अगेंस्ट द मीजलेस, मम्स एंड रुबेला। इसे जर्मन मीजलेस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है किसे, इसे फ्रेंड जर्मन मीजलेस के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट डोज इज जनरली गिवन टू चिल्ड्रेन अराउंड द 9th मंथ टू द 15th मंथ। 9 महीने से 15 महीने के बीच में फ्रेंड्स ये दिया जाता है फ्रेंड्स। कौन सा MMR वैक्सीन जो दी जाती है फ्रेंड्स, 9 महीने से जो जनरली दिया जाता है, यहाँ पर जनरली बात कर रहा है तो 9 महीने से 15 महीने के बीच एज की उम्र में दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं जो एज नहीं सॉरी यहाँ पर मंथ है, ध्यान रखिए आप, जो MMR वैक्सीन दी जाती है वो 9 महीने से 15 महीने के बीच में दी जाती है, 15 महीने से 9 महीने की एज होगी तब दी जाती है। विद द सेकेंड जो डोज दी जाती है फ्रेंड्स वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो 15 महीने पर दी जाती है। और जो नेक्स्ट डोज 15 महीने से 6 साल तक जो सेकेंड दी जाएगी वो फ्रेंड
15 मंथ से 6 ईयर्स के बीच में दी जाती है, 6 साल के बीच में जाती है। एटलीस्ट 4 वीक्स बिटवीन द डोज, कम से कम 6 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। MMR वैक्सीन का जो फ्रेंड देने का जो फ्रेंड्स वक्त होता है फ्रेंड्स, इसमें कम से कम 6 सप्ताह 4 वीक्स का अंतर होना चाहिए फ्रेंड, गैप होना चाहिए। ध्यान रखना ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है। जो MMR का वैक्सीन दिया जाता है उसमें कम से कम कितने वीक का मतलब गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए या डिफरेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है 4 वीक का एटलीस्ट गैप होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख सकते हैं, MMR वैक्सीन कब दिया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर एज की बात कर रहा है, ऑप्शन है इसलिए इसका बी 9 मंथ पर। अभी मैंने बताया ये 9 से 15 महीने के बीच में दिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या होगा, MMR जो वैक्सीन दी जाती है एट 9 मंथ पर दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, आप स्क्रीन पर अपना आंसर भी बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट किया करें आंसर में, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस फ्रेंड अच्छा होगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड्स। और आप बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। MMR किस प्रकार का वैक्सीन है फ्रेंड, किस प्रकार का वैक्सीन है, ऑप्शन है इसका ए फ्रेंड्स, क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है MMR फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है MMR किस प्रकार का वैक्सीन है, लाइव है ये भी, लेकिन कैसा है, वायरल वैक्सीन है फ्रेंड्स। क्योंकि जो मीजलेस होता है, ये रूबेला होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक प्रकार के वायरस के माध्यम से बीमारियां फैलती हैं। किसके माध्यम से, वायरस। तो इसलिए क्या है, इनको फ्रेंड्स जब भी बनाया जाता है तो वायरस को फ्रेंड्स, लाइव जो भी वायरस होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको फ्रेंड्स उनका यूज किया जाता है इस प्रकार के वैक्सीन को बनाने में। और जितने भी प्रकार के वैक्सीन बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है आपको, जितने भी प्रकार के वैक्सीन बनाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया या वायरस, अगर बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज है तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में, बैक्टीरिया के माध्यम से फ्रेंड्स वो वैक्सीन बनाई जाएगी। अगर वो वायरस के द्वारा वैक्सीन है फ्रेंड्स, जैसे इस समय कोविड चल रहा है, कोरोना फ्रेंड्स, जो कोरोना की वैक्सीन आएगी तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें बैक्टीरियल नहीं होगी, ये फिर इसकी जो वैक्सीन आएगी वो फ्रेंड्स कौन सी वैक्सीन होगी, वायरल वैक्सीन होगी। कौन सी, वायरल। आपको ध्यान रखना ये बात, बैक्टीरिया के लिए जो बीमारी होती है उससे बैक्टीरियल वैक्सीन बनाया जाता है, जो फ्रेंड वायरस से होती है उसके लिए वायरल वैक्सीन बनाया जाता है। ये बहुत ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर देख सकते हैं, करेंटली अवेलेबल लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन आर मीजलेस, मम्स एंड रूबेला। इन चीज़ों के लिए भी फ्रेंड्स, ये जितनी भी, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। तो अगर मीजलेस लिखा है तभी लाइव एटेन्यूएटेड माना जाएगा, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है, मम्स लिखा है तभी लाइव वायरल वैक्सीन माना जाएगा, अगर रूबेला लिखा है तब भी आपको बताना है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, अभी लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हमने और क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, MMR वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जाता है। तापमान मतलब होता है टेम्परेचर पर कितने रखा जाता है फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। ये प्लस का होता है, पॉजिटिव वाला, आपको ध्यान रखना है। 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस बिटवीन टेम्परेचर MMR वैक्सीन को रखा जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, कोल्ड चेन दीज वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड बिटवीन 2 प्लस का देख लीजिए, यहाँ पर 2 से 8 के बीच डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर होता है डिग्री सेल्सियस का मतलब। नोट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है रूबेला, मम्स, मीजलेस के लिए भी टेम्परेचर यही होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर एग्जाम में इस तरह पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये नहीं पूछा जाता है MMR वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, एग्जाम में कभी कभी इस तरह पूछ लिया जाता है मीजलेस जो वैक्सीन होती है उसको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं। तो जब फ्रेंड्स MMR को 2 से 8 के बीच में रखेंगे तो एक IQ अपना इस्तेमाल करना है फ्रेंड, तो मीजलेस को भी 2 से 8 के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा है, कभी कभी इस तरह पूछा जाता है कि मम्स जो वैक्सीन होती है इसको कितने टेम्परेचर पर रखना है, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 2 से 8 डिग्री। ध्यान रखना, इस तरह अलग करके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट लिखा है रूबेला का पूछ लेते हैं, रूबेला वैक्सीन का टेम्परेचर क्या होता है, कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है, 2 से 8 डिग्री प्लस का। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होगा, प्लस का टेम्परेचर फ्रेंड्स, क्योंकि इनको जमने नहीं दिया जाता, जमने के बाद ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, बेकार हो जाते हैं। तो जो रूबेला भी होगा फ्रेंड्स, ये भी 2 से 8 के बीच में स्टोर किया जाएगा। एक पॉइंट और है आपके लिए, एडिशनल पॉइंट, ध्यान दें, डिटेल्स पे काफ़ी फोकस करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन लिखना फ्रेंड्स मुमकिन नहीं होता, इसलिए हम डिटेल्स पे ज़्यादा बताना की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, इससे रिविजन भी हो जाएगा और कन्फर्म भी हो जाएगा फ्रेंड्स। जब भी पूछा जाए MMR फ्रेंड्स
किस प्रकार का वैक्सीन है, तो आपको बताना होगा कि ये एक प्रकार का कैसा है, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। ये बात तो क्लियर हो गई। और ये फ्रेंड्स एक प्रकार का कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। कैसा? कॉम्बिनेशन, संयुक्त वैक्सीन है। ये ध्यान रखना, संयुक्त वैक्सीन। कभी कभी पूछा जाता है क्या ये संयुक्त वैक्सीन है? हाँ, ये संयुक्त वैक्सीन है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है फ्रेंड। क्योंकि संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है दो या दो से अधिक। इसमें 3 वैक्सीन दी गई हैं, मम्स, मीजल्स, रूबेला। इसलिए क्या है, ये संयुक्त वैक्सीन है, क्योंकि 2 से अधिक हैं। 2 या 2 से अधिक को संयुक्त कहा जाता है फ्रेंड्स, कंपाउंड कहा जाता है, या कॉम्बिनेशन होगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, अपना आंसर बता सकते हैं। मीजल्स वैक्सीन को किस रूट के द्वारा लगाया जाता है फ्रेंड्स? किस रूट के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है इसका बी, सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से फ्रेंड्स मीजल्स वैक्सीन को दिया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी पॉइंट इग्नोर ना करें, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए। सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा भी मैंने बता दिया था। सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है फ्रेंड्स? इनटू स्किन के अंदर फ्रेंड्स फैटी टिश्यू में इसे लगाया जाएगा, उसे सबक्यूटेनियस रूट कहते हैं, या वहाँ पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है फ्रेंड्स, वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर दे सकते हैं। मीजल्स वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है? किस प्रकार का वैक्सीन है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका बी, लाइफ वायरल वैक्सीन है। कैसा है? लाइफ वायरल वैक्सीन। अभी जब मैंने बताया था आपको कि MMR वैक्सीन कैसा है, तो मैंने बताया था आपको कि ये लाइफ वायरल वैक्सीन है। मैंने बताया ये कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको क्या किया जाता है फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन को एक वहाँ से पॉइंट लिया जाएगा, मीजल्स ले लिए या मम्स ले लें या रूबेला ले लें, तो इस तरह पूछ लिया जाएगा मम्स किस प्रकार का वैक्सीन है, तो कंफ्यूज ना हो, लाइफ वायरल वैक्सीन मार्क करके आए, आंसर सही माना जाएगा। मम्स किस प्रकार का वैक्सीन है, रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है, तो ऑप्शन क्या होगा? लाइफ वायरल वैक्सीन। ऑप्शन है बी। ध्यान दें फैक्ट पे जो भी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, रूबेला किस प्रकार का वैक्सीन है? किस प्रकार का वैक्सीन है? अभी हमने बताया था किस प्रकार का होगा। ऑप्शन है इसका बी, लाइफ वायरल वैक्सीन है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मम्स, रूबेला और मीजल्स ये तीनों क्या है? लाइफ वायरल वैक्सीन है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं अलग अलग करके, इसलिए आप ध्यान दें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर देख सकते हैं। MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है फ्रेंड इसका सी। यहाँ पर लिखा है मेनिनगोकोकल मेनिंजाइटिस फ्रेंड्स। यहाँ पर पढ़ लें स्पेलिंग भी, मेनिनगोकोकल्स एंड मेनिंजाइटिस फ्रेंड्स। इसके लिए MMR नहीं होता है। MMR किसके लिए होता है? मम्स के लिए, रूबेला के लिए, मीजल्स के लिए। देख सकते हैं आप ऑप्शन सी आंसर गलत है, इसलिए ध्यान रखना है, इसके बचाव के लिए नहीं दिया जाता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, लिख भी लें। क्वेश्चन नंबर 20, मेनिनगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है? ये कह रहा है इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। ध्यान रखें, क्या इम्यूनिटी का मतलब होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता। और टीका जो भी लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन जो भी किया जाता है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। उसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी बीमारी के प्रति किसी भी बीमारी के फ्रेंड्स एंटी क्या किया जाता है? इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, एंटी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। इसी को प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसीलिए टीकाकरण किया जाता है। कभी पूछा जाए एग्जाम में कि टीकाकरण क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? ये प्रतिरोधक, हिंदी में ध्यान रखें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है फ्रेंड्स किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट फ्रेंड्स, या किसी भी बीमारी के अगेंस्ट फ्रेंड्स क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है हिंदी में। और इंग्लिश में आए तो आपको ध्यान रखना है इम्यूनिटी बढ़ाती है। क्या ध्यान रखते हैं? इम्यूनिटी हमारी ग्रो करती है, बढ़ाती है, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ा देती है फ्रेंड्स, मजबूत करती है, ताकि उसको क्या कहते हैं? वो इनएक्टिवेट कर सके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हमारा 20 नंबर दे सकते हैं। मेनिनगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका कितने समय के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है? ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड्स ए, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर्स के लिए। क्या होता है जो मेनिंजाइटिस होता है, ये 3 वर्ष के लिए क्या करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है फ्रेंड्स। इसका मतलब प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के प्रति प्रदान कर देता है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना आंसर बता सकते हैं। DPT वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका डी, टिटनेस, खांसी, डिप्थीरिया। ऑप्शन क्या होगा? डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। इंग्लिश में ध्यान रखने, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। हिंदी में भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हिंदी में ध्यान दें। टिटनेस काली खांसी कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं, डिप्थीरिया कहते हैं इसे। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स भी। द DPT वैक्सीन और द DPT वैक्सीन इज द क्लास ऑफ द कॉम्बिनेशन वैक्सीन।
अभी मैंने बताया था MMR वैक्सीन भी क्या है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। इसी प्रकार DPT में भी 3 टीके होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। अगेंस्ट द 3 इन्फेक्शन इन्फेक्टियस डिसीजेज इन ह्यूमन्स, वो कौन कौन सी जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्टेड डिसीज हो जाती है 3, वो होता है डिप्थीरिया, दूसरे होता है पर्टोसिस। पर्टोसिस मीन्स होता है क्या, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हिंदी में क्या कहते हैं, कुकुर खांसी, क्या कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। और यहाँ पर टिटनेस भी दे सकते हैं, डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, इसके विरुद्ध दिया जाता है कौन सा, DPT वैक्सीन दिया जाता है। इसे कॉम्बिनेशन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। और कौन सी कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, ध्यान रखना है, MMR वैक्सीन होती है। उम्मीद है आपको फ्रेंड्स टेस्ट लगाते लगाते सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, केवल आपको रिवाइज करने का काम पड़ेगा फ्रेंड्स। लास्ट टाइम देख सकते हैं DPT वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है फ्रेंड्स, कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, जल्दी से कमेंट करें आंसर अपना। ऑप्शन है इसका फ्रेंड ए, 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर टेम्परेचर है तो फ्रेंड DPT वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट यहाँ पर नोट पे ध्यान रखने, अगर फ्रेंड्स ये ऑप्शन ना हो तो ऑप्शन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस सही माना जाएगा, 100% सही माना जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि जो भी वैक्सीन फ्रेंड्स रखे जाते हैं कोल्ड चेन में, उनका जो जनरली टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री के बीच में होता है। ध्यान रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और ये DPT वैक्सीन के लिए भी कारगर है, DPT वैक्सीन को भी इतने टेम्परेचर पर रखा जाता है। लेकिन कई जगह फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है और दिया भी गया है, अगर ये ऑप्शन हो तो सही मारना फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर ये ना हो तो फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होगा वो सही माना जाएगा। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पोलियो वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका डी, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है फ्रेंड्स वो पोलियो वैक्सीन के लिए अच्छा माना जाता है। तापमान का मतलब टेम्परेचर होता है, तो कितने पोलियो वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, ऑप्शन होगा इसका डी फ्रेंड्स, -20, माइनस का 20 लिखा है, ध्यान रखें यहाँ पर माइनस का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अपना आंसर बता सकते हैं यहाँ पर। किल्ड पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर पूछा गया किल्ड पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, किसने की थी फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है इसका सी, सॉल्क ने की थी, जोनास सॉल्क ने की थी, जोनास सॉल्क फ्रेंड्स। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं थोड़ा डिटेल्स भी, किसने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सॉल्क ने की थी, कभी कभी सॉल्क लिख के आ जाता है एग्जाम्स में। और यहाँ पर लिखा है एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन, IPV कहते हैं इसका। IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड, P से होता है पोलियो, V से होता है वायरस वैक्सीन, सॉरी आपको ध्यान रखना है, आई से होगा इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड मतलब क्या होता है, ऐसी वैक्सीन जो एक्टिवेटेड ना हो। एक्टिवेटेड ना होने का मतलब क्या है, वो किल्ड होगी। कैसी होगी, किल्ड होगी। एक्टिवेट मतलब होता है जो चालू हालत में होगी फ्रेंड्स, एक्टिवेट होगी, और जो नॉन एक्टिवेट होगी उसको क्या कहेंगे, इनएक्टिवेटेड फ्रेंड्स, विदाउट एक्टिवेटेड। आप इस तरह समझ सकते हैं, जो इनएक्टिवेटेड होगा इसका मतलब क्या होगा, किल्ड होगी। तो इसलिए जो IPV की जो खोज की थी, ये भी ध्यान रखना, IPV OPV अभी हम समझा देंगे आपको अच्छे से क्या है फ्रेंड्स। IPV भी जो फ्रेंड्स इसको जो फ्रेंड डेवलप किया था उसका, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर जोनास सॉल्क। किसने, डॉक्टर जोनास सॉल्क, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। एंड फर्स्ट यूज हुआ था 1955 में, 1955 में पहली बार इसका यूज किया गया था, किसका, किल्ड पोलियो वैक्सीन का। और इसकी जो खोज की थी सॉल्क ने की थी। यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ध्यान दें फ्रेंड्स, पूरा नाम यहाँ पर लिखा है डॉक्टर जोनास सॉल्क। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ सकते हैं, अपना आंसर भी बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे IPV की, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं OPV की। ध्यान रखना है कि खोज किसने की थी, यहाँ पर OPV की खोज किसने की थी। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी, अल्बर्ट साइबिन ने की थी। डॉक्टर अल्बर्ट साइबिन ने फ्रेंड्स इसकी खोज की थी, किसकी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। इस वैक्सीन की खोज की थी OPV की, अल्बर्ट साबिन ने की थी। और IPV की किसने की थी, डॉक्टर जोनास सॉल्क ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा फ्रेंड्स, लेकिन लिख लें, याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। यही हम याद करा देंगे आपको टेस्ट में ही सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स। लाइव एटेन्यूएटेड जो वीकेंड वैक्सीन होती है फ्रेंड्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV का पूरा नाम क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, डेवलप्ड बाई डॉक्टर अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन के द्वारा इसे डेवलप किया गया, लेकिन जब इसका पहली बार यूज किया गया था इस OPV वैक्सीन का, कब किया गया था, 1961 में, 1961 में। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और किसी प्रकार का कोई हमने कोशिश किया है, पूरे 100% करेक्ट है फ्रेंड्स, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन सा वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को लगवाना अनिवार्य होता है, या यूँ कहें क्वेश्चन में प्रेगनेंट महिलाएं जो होती फ्रेंड्स उनको कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। कई बार हमने पूछा है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, हमने भी पूछा है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया फ्रेंड्स।
यहाँ पर देख सकते हैं टेटनेस होता है फ्रेंड्स, जो अगर प्रेगनेंसी वुमेन्स होती हैं उन पर उनको लगवाना अनिवार्य होता है। और अर्ली प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स फर्स्ट डोज जो लगाई जाती है और सेकेंड डोज भी फ्रेंड्स दी जाती है फ्रेंड्स, उनको 1 मंथ बाद दी जाती है। आफ्टर 1 मंथ बाद क्या होता है, सेकेंड डोज दी जाती है फ्रेंड्स, दूसरी खुराक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? ऑप्शन है इसका बी, कई बार एग्जाम में पूछा गया 1985 में, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ध्यान रख के ईयर याद करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी यहाँ पर भी पढ़ लिया करें आप। 28 नंबर, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या है इसका? ए है 1995 में की गई थी, 1995 में की गई थी पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत। ऑप्शन क्या है इसका? या कभी कभी 1995 लिख दिया जाता है, लेकिन कभी कभी लिखा जाता है ऑप्शन में फ्रेंड्स दिसंबर 1995। कब की गई थी? दिसंबर 1995 में। तो ध्यान रखिए, अगर दिसंबर जनवरी कुछ भी लिखा है तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर वाला आपका आंसर सही माना जाएगा, दिसंबर में 1995 में फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा डिटेल्स भी दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर फ्रेंड्स ये पढ़ें डिटेल्स। 1995 में भारत ने पोलियो के उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत 0 से 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है फ्रेंड्स। भारत में पोलियो का जो आखिरी मामला आया था, कब आया था? जनवरी 2011 में आया था, जनवरी 2011 में। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो पोलियो का लास्ट मामला सामने आया था, जो लास्ट पेशेंट मिला था वो कब मिला था? जनवरी 2011 में मिला था, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और पोलियो से इसको पोलियो मुक्त इंडिया को कब घोषित किया गया था फ्रेंड? आपको इसका आंसर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत को पोलियो से मुक्त कब घोषित किया गया था। इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया है और हमने समझाया भी है अच्छे से फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है पोलियो को जो फ्रेंड्स भारत से इरेडिकेट किया गया था फ्रेंड्स। आपको ये तो इतना कंफर्म हो गया, जब लास्ट मामला जनवरी में मिला होगा तो इसके जो भी साल होंगे इसके बाद होंगे फ्रेंड्स, इसके बाद होंगे। और हमने ट्रिक भी बताया था कितने साल के बाद क्या किया जाता है, WHO क्या करता है, उस बीमारी को मुक्त घोषित करता है उस देश से, जब वहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट मरीज मिलने के बाद कितने ईयर्स तक वो मरीज नहीं मिलता फ्रेंड्स। हमने इसको समझाया है आपको, केवल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप रिकॉल करेंगे, आपकी फ्रेंड्स बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी फ्रेंड्स। और एक पॉइंट ध्यान रखें, यहाँ लिखा है 0 से 5 साल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जो फ्रेंड्स पल्स पोलियो कार्यक्रम में फ्रेंड्स इसमें कितनी उम्र के बच्चों को लिया जाता है फ्रेंड्स? 0 से 5 साल तक के, 0 से 6 साल तक के, 0 से 10 साल तक के, या 5 से 10 साल तक के। तो ध्यान रखना 0 से 5 साल तक के बच्चों को फ्रेंड्स इस कार्यक्रम के तहत लिया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। और ईयर भी ध्यान रखें। सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 29, पहला फेज, फर्स्ट फेज। यहाँ पर मतलब क्या होगा? फर्स्ट फेज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आंसर बता सकते हैं अपना जल्दी से। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, 9 जनवरी 1995 से 20 जनवरी 1996 तक फ्रेंड्स। ये पहला फ्रेंड्स फेज चला था पल्स पोलियो कार्यक्रम का। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो पहला फेज चला था, पहली पहल चली थी वो 9 जनवरी 1995, 95, 96 ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1995 से 20 जनवरी 1996 तक फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी। क्वेश्चन नंबर 30, इम्यूनाइजेशन निम्न से किस प्रकार का बचाव है फ्रेंड्स? किस प्रकार का बचाव है? ऑप्शन इसका सी, प्राइमरी। कैसा है? ऑप्शन है इसका सी फ्रेंड्स। इम्यूनाइजेशन जो फ्रेंड्स होता है ये किस प्रकार का बचाव होता है फ्रेंड्स? प्राथमिक बचाव होता है। हिंदी में अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आ रहा हो तो हिंदी में इसको कहेंगे प्राथमिक बचाव। कैसा बचाव है? प्राथमिक। द्वितीयक, सेकेंडरी कहेंगे, हिंदी को टर्टरी को कहेंगे तृतीयक, या तीसरा, दूसरा, पहला। तो इस तरह नहीं मिलेगा पहला दूसरा, ये हिंदी में मिलेगा प्राथमिक, दूसरे को कहते हैं फ्रेंड्स द्वितीयक, तीसरे को कहते हैं तृतीयक। संस्कृत का या देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है, इसलिए ऐसे नाम हो जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 31 नंबर से, वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान को इस स्पिरिट से क्यों नहीं साफ करना चाहिए? बता सकते हैं आंसर अपना, क्यों नहीं साफ करना चाहिए? ऑप्शन होगा इसका ए, इट काजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रेजेंस इन अ वैक्सीन। पढ़ लें, मैं समझाना चाहूँगा इसको, क्या होता क्या है ये फ्रेंड्स। होता क्या है, जब भी कोई भी वैक्सीन होती है फ्रेंड्स उसको स्पिरिट से नहीं धोना चाहिए। स्पिरिट क्या करता है फ्रेंड्स, ये जो भी वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, इनको क्या करता है फ्रेंड्स? मारता है फ्रेंड्स, इनको क्या करता है फ्रेंड्स? मार देता है, या इन इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो वैक्सीन होते हैं फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया भी आपको, जो वैक्सीन होते हैं ये फ्रेंड्स ये किसके माध्यम से तैयार किए जाते हैं? वो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा। वायरस के माध्यम से
कोई जीवित बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में तब वैक्सीन बनाया जाता है, या कोई डेड या किल्ड वायरस होता है फ्रेंड। ध्यान रखना है, वायरस के माध्यम से ही वायरस की दवा बनेगी और बैक्टीरिया के माध्यम से ही बैक्टीरिया की दवा बनती है फ्रेंड्स, जो वैक्सीन बनाई जाती हैं। जब हम वहाँ पर स्पिरिट यूज कर देंगे तो वो बैक्टीरिया या वायरस क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ से खत्म हो जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा, या उसको काफ़ी परेशानी होगी, नष्ट भी हो सकता है। परेशानी का मतलब मेरा ये है कि वो नष्ट भी हो सकता है, वो नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो वैक्सीन तैयार की जाती है वायरस से तैयार की जाती है, बैक्टीरिया से तैयार की जाती है। इसलिए जो स्पिरिट होता है ये इन दोनों को क्या करता है फ्रेंड्स, इस इन्फेक्शन से बचाता है या इन्फेक्शन को, वायरस बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, इट काजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 नंबर। प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन पूर्णतः निषेध है? निषेध का मतलब होता है प्रोहिबिटेड होता है फ्रेंड्स, लगाया नहीं जाता, मना होता है। कौन सा वैक्सीन होता है? गर्भावस्था के दौरान कौन सा वैक्सीन पूर्णतः कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है, मतलब लगाया नहीं जाता? ऑप्शन क्या है इसका? सी, येलो फीवर का। ऑप्शन क्या है? सी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इग्नोर ना करें, क्योंकि हमने इसे पढ़ाया भी है। देख सकते हैं यहाँ पर 33 नंबर पर, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं आंसर अपना। ऑप्शन इसका बी, 6 शिशुओं में फ्रेंड कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? 6 रोगों के लिए किया जाता है शिशुओं में। यहाँ पर शिशु की बात की गई है फ्रेंड, इन्फेंट की बात। ऑप्शन क्या है इसका? बी। ध्यान रखना है, याद करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर है 34, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी क्या है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर बताएं आप। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी। क्या है ऑप्शन? सी, डॉट्स क्या है फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स न्यू स्टेप टीबी को रोकने की एक स्ट्रेटजी है। मैंने बताया था एक मॉडर्न थेरेपी बोला जाता है इसे। कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है कि टीबी का इलाज किस मॉडर्न थेरेपी के माध्यम से किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो डॉट्स होता है। क्या होता है? डॉट्स। और पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने बताया भी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 35 नंबर पे, और अपना आंसर भी बता सकते हैं। किस वैक्सीन का केवल सिंगल डोज प्रभावी होता है? वो कौन सा वैक्सीन होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका बी, BCG वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन होता है? BCG वैक्सीन का जो फ्रेंड सिंगल डोज होता है, यही काफी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, सिंगल डोज ही बहुत इफेक्टिव होता है BCG का। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसके बीच बीमारी है फ्रेंड्स, किस पार्ट की बीमारी थी? मैंने बोला था ये फ्रेंड त्वचा की है, स्किन डिसीज है। ऑप्शन क्या है इसका? सी है फ्रेंड्स, जो इसके बीच हो जाता है। ध्यान रखिए, 2 बीमारियां मैं बताना चाहूंगा आपको, एडिशनल पॉइंट। इसके बीच जो होता है वो एक होता है एक्जिमा। कौन सी होता है फ्रेंड? एक्जिमा होता है फ्रेंड्स, इसके बीच और एक्जिमा फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड? स्किन डिसीजन है। कैसी है? स्किन डिसीजन। ध्यान रखें, दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। हिंदी में देख लें, यहाँ पर एक्जिमा इस तरह लिखा जाएगा, ये भी एक्जिमा भी फ्रेंड स्किन से रिलेटेड है और इसके बीच भी स्किन से रिलेटेड है। दोनों पॉइंट लिख लें, याद कर लें, कई बार एग्जाम में दोनों दोहराए गए हैं फ्रेंड, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 आपके लिए, आपको बताना होगा इसका आंसर। यहाँ पर दिया गया मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी, हाउ इज मैटरनल मोर्टेलिटी एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है फ्रेंड्स? मैटरनल मोर्टेलिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? हिंदी में पढ़ सकते हैं, मातृ मृत्यु दर की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है फ्रेंड्स? कितने लोगों के प्रति की जाती है, कितने लोगों में की जाती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं फ्रेंड। टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी जरूर करें फ्रेंड्स। और वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखें, इसमें भी फ्रेंड्स जो भी हमारे क्वेश्चंस अभी रह गए हुए हैं वैक्सीनेशन से, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर्स है फ्रेंड्स, जो भी वैक्सीन के क्वेश्चंस रह गए हैं उसे हम फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। जो भी अभी क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत सारे अभी क्वेश्चंस रह गए हैं, इसे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर देंगे कंप्लीटली। जितने भी क्वेश्चन हैं वैक्सीन के अभी जो बाकी रह गए हैं फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर कर देंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।